अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश और प्रदेश में मौन सत्याग्रह के आयोजन। गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शहर जिला कांग्रेस के लोगों ने रखा मौन। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी भवन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब पीड़ित परिवार से मिलने गए तो यूपी पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की। यूपी में योगी के नेतृत्व में गुंडा राज चल रहा है, इसी का विरोध करने के लिए आज मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला स्तर पर आज जो है मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने गांधी भवन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह पूरे देश को आज मालूम है, देश का एक बच्चा जानता है कि हाथरस में उस वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद और उसकी जीभ काट दी गई और जिस राज्य के मुख्यमंत्री 15 दिन तक उसकी सुध नहीं ले रहे हैं और उसको ना कोई इलाज करा रहे हैं, ना उसके घर वालों को कोई सांत्वना देने पहुंच रहा है, ना अपराधियों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जा रही थी। उस स्थिति में वहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक डूब मरने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आने के बाद मुख्यमंत्री जी अगर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। यूपी के अंदर गुंडा राज चल रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारी जो है प्रियंका गांधी जी जब यूपी में उस पीड़ित परिवार से हाथरस में मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको यूपी के बॉर्डर पर रोक लिया गया। किस तरह वहाँ गुंडा राज चल रहा है। एक वहाँ का जिला कलेक्टर जो है वहाँ उस परिवार को धमकी देता है, उस परिवार को धमकी देता है, मीडिया को धमकी देता है। तो किस तरह का वहाँ ये राज देना चाह रहे हैं। हमारी यहाँ मांग है कि उनको वहाँ से योगी सरकार को जो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और पीड़ित परिवार को जो है उसके समर्थन में कांग्रेस उतरी है और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और यूपी के अंदर जो गुंडा राज समाप्त होना चाहिए। मौन सत्याग्रह में शामिल मसूदा विधायक राकेश पारिक ने कहा कि यूपी में योगी के नेतृत्व में जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीड़ित परिवार को धमका रहा है, जिस तरह से पुलिस मीडिया और कांग्रेस पदाधिकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, यह सब मीडिया में दिखाया गया है। इसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। आज पूरे देश और प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक गांधी प्रतिमाओं के समक्ष मौन सत्याग्रह किया गया है। एक सवाल के जवाब में राकेश पारिक ने कहा कि भाजपा के हल्ला बोल के जवाब में जल्द ही कांग्रेस पोल खोल कार्यक्रम चलाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से, उनके आह्वान पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से आज ये मौन सत्याग्रह पूरे देश में प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं महात्मा गांधी की स्टैचू के सामने। इसी के तहत आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जैसा माहौल इस देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, यूपी की आप हालात देखिए। एक दलित 20 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है। रेप होने के बाद उसकी ज़बान काट दी जाती है और उसका 15 दिन तक इलाज के अभाव में उसको दिल्ली तक ले जाते हैं और लिपापोती कर रहे हैं कि अभी तो ये आ रही रिपोर्ट है, वहाँ का डीजी क्या बोल रहा है, वहाँ का आईजी क्या बोल रहा है, वहाँ का डीएम उस परिवार को धमका रहा है। उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव
प्रियंका गांधी जी वहाँ पे पहुँचती तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है, किस ढंग से नोएडा के टोल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के साथ बर्ताव किया गया है, ये अमानवीय बर्ताव है। इससे एहसास होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वाकई जो उस समय देशभक्त लोग जो देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे कांग्रेस के नेतृत्व में, और ये लोग अंग्रेज़ों की पैरवी करने वाले लोग, ठीक वैसा ही अंग्रेज़ों जैसा शासन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसके विरोध में आज 10 बजे से 12 बजे तक पूरे देश में, प्रदेश में और हर ज़िले में गांधी जी के स्टैचू के पास मौन सत्याग्रह का आयोजन हो रहा है। आज जिस ढंग का माहौल है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह काउंटर कर रहे हैं, बोले वहाँ ऐसा हो गया तो तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया। आज ऐसी कोई भी, आज राजस्थान में कांग्रेस का राज है, प्रशासन है, जिस ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला भी बोलते हैं, धरने भी देते हैं, प्रदर्शन भी देते हैं, लेकिन ऐसा अमानवीय व्यवहार उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के साथ नहीं होता है। कल तो बीजेपी भी वो ज्ञापन देने जा रही है कि कांग्रेस अजमेर में, राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेके। देखिए, बीजेपी को ज्ञापन देने की कहाँ जरूरत है। बीजेपी जहाँ हो रहे हैं उस मांग को उठाओ ना, कोई मना कर रहा है क्या? अगर ऐसा कोई भी कृत्य होता है, कहीं भी होता है, किसी भी शासन में होता है, तो शासन पूरी मजबूती से वो जो कृत्य करने वाले हैं, बदमाश लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और कार्रवाई की जा रही है राजस्थान में। राजस्थान और यूपी में बहुत फ़र्क है, लेकिन यूपी की अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा हल्ला बोल का आयोजन कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। लेकिन भारत की जनता, राजस्थान की जनता अब जान चुकी है इनके राज करने के तानाशाही तरीके से। किस ढंग से कल वो जयंत चौधरी सांसद के साथ हो रहा, टीवी पे हम देख रहे थे। इन लोगों ने एक गुंडा राज मचा रखा है और इस राज की पोल खोलने के लिए ये मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज हम इस देश की जनता से बात करेंगे कि ऐसे लोगों को आप वोट देते हो जिनको ये भी होश नहीं कि कैसे अपराधी की मदद कर रहे हैं। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी के अल्लाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका तो अभी पोल खोल प्रोग्राम हम चलाएंगे।